आज का न्यू टॉपिक फिर होगा ओम का नियम। ठीक है, उसके बाद जितना पढ़ाए थे ना, उसके बाद अब होगा ओम का नियम। जिसको ओम्स लॉ कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान देंगे कि ओम का नियम क्या था। ओम ने क्या क्या अपना नियम निकाला और उसने उस पर क्या क्या शोध किया, क्या क्या उसने उस पर जो है अपना आविष्कार किया। देखिए, सबसे पहली बात क्या था, ओम ने क्या किया, एक विभवांतर लिया। क्या लिया? विभवांतर लिया, भी लिया। क्या लिया? भी लिया। उसके बाद उसके बाद क्या लिया? धारा लिया। ठीक है, तो भी बटे आई, विभवांतर बटे धारा। उसने इसको क्या किया, एक प्रयोग करके देखा। उसने क्या देखा कि वोल्टेज, जब वोल्ट को बढ़ाया जाता है तो धारा क्या होता है, ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। जब वोल्ट बढ़ाया जाता, वोल्टेज को बढ़ाया जाता है तो धारा क्या होता है, ऑटोमेटिक क्या होता है, वो बढ़ जाता है। जैसे देख लीजिए, तो सबसे पहले उसने थोड़ा सा प्रयोग किया। उसने क्या प्रयोग किया कि उस 100 वोल्टेज लिया। कितना लिया? 100 वोल्ट लिया। उसके बाद उसने धारा कितना लिया? 10 का। उसने कितना धारा लिया? 10 एम्पियर का। तो उसने जब उसको भागा दिया तो कितना निकला? 10। ठीक है, तो इसी प्रकार से उसने सोचा कि 10 अगर वोल्टेज लेते हैं और एम्पियर अगर 10 लेते हैं और दोनों को जब भागा दिया गया, देखा गया, अनुपात निकाला गया, तो उसने 10 बटे कितना निकाला? 1 निकाला। हाँ, 100 बटे 10। फिर उसने सोचा कि एक काम करते हैं, थोड़ा सा वोल्टेज कम कर देते हैं। तो थोड़ा सा उसने क्या किया, वोल्टेज क्या किया, कम किया। उसने यहां पर कितना कर दिया? 50 कर दिया। उसने कितना किया? 50 किया। तो जैसे ही 50 करता है, ऑटोमेटिक क्या होता है, उसका धारा कम जाता है। धारा कम करना नहीं पड़ा उसको, जैसे वोल्टेज 50 किया, ऑटोमेटिक धारा क्या हो गया, कम गया। तो जैसे कम गया, तो अब देखिए इसका अनुपात देख लीजिए कितना होता है, उतना ही हुआ। इसका दिमाग ओम का थोड़ा सा तभी चकराने लगा कि ये क्या हो रहा है, कि जब हम धारा को मतलब वोल्टेज कम करते हैं तो फिर भी उतने अनुपात निकला जितना पहले निकला था। तो फिर उसने क्या किया, एक बार बढ़ा के देखा। हाँ, वोल्टेज को, धारा नहीं, धारा तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा। वोल्टेज बढ़ा के देखा, तो उसने क्या किया, फिर वोल्टेज को 120 कर दिया। तो जैसे ही वोल्टेज 120 किया, धारा ऑटोमेटिक जो है 60 हो गया। धारा कितना हो गया? ऑटोमेटिक कितना हो गया? 12 हो गया। धारा कितना हो गया? ऑटोमेटिक 12 हो गया। तो इसको जब काट के उसने देखा तो फिर भी उसका अनुपात कितना निकला? 10 बटे 1 निकला। तो उसने ये दिमाग लगाया कि इसका मतलब है कि धारा, यानी कि वोल्टेज में अगर विभवांतर का अनुपात, वोल्टेज में अगर धारा का अनुपात किया जाता है तो उसका एक निश्चित मान निकलता है। क्या मान निकलता है? निश्चित मान निकलता है, नियत मान निकलता है। तो अब देखिए, इसमें कभी कभी आप देखे होंगे गाड़ी में भी जो मीटर आता है उसमें भी, इसके बाद कभी कभी स्टेबलाइजर में भी देखे होंगे कि उसमें क्या होता है कि इस तरह का वोल्टेज होता है, भी लिखा होता है ना वहां पर, वहां 10, 20, 30 इस तरह से क्या होता है, लिखा जाता है। कहां तक? 240 तक लिखा जाता है, 220 तक आगे भी रहता है। तो इस तरह सब जब भी ध्यान दीजिएगा, उसमें जो ये वोल्टेज रहेगा, जब भी वोल्टेज रहेगा क्या होगा, जीरो के रूप में रहेगा। हर चीज में देखिए, जब भी वोल्टेज रहता है किसके रूप में? जीरो के रूप में। 10, 20, 30 करके रहता है। यहां तक कि आप गाड़ी में भी ले लीजिए, गाड़ी में भी जब देखते हैं एक्सीलरेटर देता है तो उसमें 10, 20, 30, 40, 50, 60 की रफ्तार में निकलता है। तो उस तरह की वो क्या हो गया, उसका वोल्टेज हो गया। ठीक है, तो उसने क्या किया
कि V बटा I का एक कांस्टेंट मान ले लिया, V बटा I का एक कांस्टेंट मान ले लिया, जिसको कि किससे सूचित किया गया, R से, एक प्रतिरोध R से क्या किया, एक प्रतिरोध ले लिया। अब देखिए प्रतिरोध जब ले लिया तो जब भी हम मोबाइल या कोई भी चीज चार्ज करते हैं तो चार्ज करने के बाद जब करंट का प्रभाव करते हैं तो प्रतिरोध उसको क्या करता है, रोकता है, प्रतिरोध रोकता है, कुछ ना कुछ धारा को प्रतिरोध क्या करता है, रोक लेता है। अब थोड़े है कि धारा रोकेगा तो प्रतिरोध धारा जो है रिटर्न हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, वो रिटर्न नहीं होता, वही क्या होता है कि उष्मीय ऊर्जा में बदल जाता है। किसमें बदलता है, उष्मीय ऊर्जा में वो बदल जाता है। उष्मीय ऊर्जा में जब बदलता है तो इसलिए हमारा जो सेटअप है, हमारा जो यंत्र है वो गर्म हो जाता है। आप देखे होंगे मोबाइल सब चार्ज करने के उपरांत कभी कभी पूरा गर्म हो जाता है, तो वह गर्म होने का मुख्य कारण है कि उसमें जो प्रतिरोध रोका है धारा को, तो वही धारा, कुछ धारा क्या होता है, उष्मीय ऊर्जा में बदल जाता है, जिससे क्या होता है, वो गर्म हो जाते हैं। तो ये भी V बटा I किसके बराबर हो गया, R के बराबर हो गया। तो ओम का नियम का एक छोटा सा परिभाषा होना चाहिए, होता है कि विभवांतर बटे धारा, विभवांतर और धारा के अनुपात को क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। विभवांतर और धारा के अनुपात को क्या कहेंगे, ओम का नियम कहेंगे। लेकिन फिजिक्स में इससे कहीं बड़ा डिफिनेशन होता है। फिजिक्स में क्या होता है, इससे कहीं बड़ा डिफिनेशन होता है। क्या डिफिनेशन होता है कि एक चालक लेकर उसके ताप और दाब को बिना बढ़ाए, एक चालक, कोई भी चालक ले लीजिए, उसके ताप और दाब को बिना बढ़ाए उसके सिरों के बीच जब विभवांतर उत्पन्न होता है और उसमें जो धारा प्रवाहित की जाती है तो वही है ओम का नियम। उसका अनुपात क्या होता है, नियत होता है, कांस्टेंट होता है, निश्चित होता है। जैसे कि ये देख लीजिए, ये एक तार है, ये क्या है, एक तार है ना, तो चार्जर क्या है, एक तारे में है, तो ये एक तार है। अब इस तार में देखिए दो सिरा है, एक सिरा ई हुआ, एक सिरा ये हुआ, दो सिरा है ना, इसका दो सिरा है। अब फिजिक्स शास्त्री ने इसको क्या किया, इतना लंबा परिभाषा दिया, उसने क्या किया कि कहा कि इसके अवस्था को बिना बदले, यानी इसके ताप और दाब को बिना बदले। बताइए इसके ताप और दाब को कितना बदलेंगे, इसको नमराएंगे थोड़े ही, ये हमारा सामान है, इसको नमरा के थोड़े बड़का कर देंगे, तो ताप और दाब को इसको क्या चेंज करेंगे। तो फिर भी क्या कहा उसने कि ताप और दाब को बिना बदले इसके दोनों सिरे के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है, अब इस दोनों सिरा के बीच तो यही हुआ, इसके बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता उसमें जो धारा प्रवाहित की जाती है, उसमें जो करंट डाला जाता है, तो उसी के अनुपात को कहते हैं ओम का नियम। अब इसी चीज को कितना बड़ा नमरा दिया कि कोई भी चालक चीज ले लीजिए, कोई भी चालक सामान ले लीजिए, उसमें क्या करना है, उसके ताप और दाब को बिना बदलना है, बदलना नहीं है, परिवर्तन नहीं करना है, लेकिन उसके सिरों के बीच के विभवांतर और उसमें जो धारा डाला जाएगा उसी के अनुपात को कहेंगे ओम का नियम। अब देखिए इसी को क्या करना है, एक ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे देख लीजिए, ये एक ग्राफ ले लेते हैं, ठीक है, एक ग्राफ ले लिए, इसमें इसको भी वोल्टेज बढ़ा दिखा दिए और इसमें किसको दिखा दिए, धारा को। इसमें किसको दिखा दिए, धारा को। वोल्टेज कितना दे दिए इसमें, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ठीक है, इसका क्या कर दिए, वोल्टेज दे दिए। इसके बाद इसकी धारा एम्पियर में दे दिए, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। अब देखिए इसका मान क्या होगा, V बटे I का मान नियत होगा। जैसे देखिए अगर 10 वोल्टेज है तो धारा कितना बढ़ा,
तो 5 दूनी 10, 2 इसका मान निकला ना। अगर 20 वोल्टेज दिए तो धारा कितना बढ़ा, तो इसका अनुपात भी 2 हुआ ना। अगर 30 वोल्टेज दिए तो धारा इसका कितना हो गया, 15, फिर भी 2 हुआ ना अनुपात। अगर 40 दिए तो उसका धारा कितना निकला, 20, तो 20 दूनी 40, 2 का अनुपात हुआ ना। यानी इसका मान, इसका मतलब क्या है, नियत है। इसका मान क्या है, नियत है। तो इस तरह से इसके ग्राफ से उसको क्या किया, प्रदर्शित कर दिया। तो अपने ग्राफ के द्वारा भी उसने ज्ञात किया कि वोल्टेज और धारा का अनुपात क्या होता है, नियत होता है। वोल्टेज और धारा का अनुपात क्या होगा, नियत होगा। इसी को क्या कहेंगे, ओम का नियम कहेंगे। तो ओम ने इस पर बहुत सारा शोध किया, बहुत सारा मतलब जो है आप इस खोज किया, फिर भी उसको इतना ही मान निकला। उसने इतना ही देखा कि वोल्टेज को जब बढ़ाते हैं तो धारा ऑटोमेटिक बढ़ता, वोल्टेज जब कम करते हैं तो धारा ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो इसी यही एक क्या हो गया, उसने नियत मान ले लिया। उसी को किससे प्रदर्शित कर दिया, आर से। तो ओम का सबसे मेन सूत्र क्या होता है, V बटा आई बराबर आर। V बटा आई बराबर आर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, V बराबर आई आर भी लिख सकते हैं, V बराबर आई आर भी लिख सकते हैं। लेकिन उसका अपना सूत्र क्या है, V बटा आई बराबर आर, वो अपना उसका अपना सूत्र है। ठीक है, तो अब इसका डिफिनेशन पे चलते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले देख लीजिए कि ये ओम का नियम जो है, ये ओम का नियम किसने बनाया था और इसका खोज कब हुआ था। तो इसका जो नियम बनाया था, जर्मन वैज्ञानिक था। कौन था, जर्मन वैज्ञानिक था। डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम था। कौन था, डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम। कहां के थे, जर्मन के थे। कब इसने इस ओम का इस पर का प्रतिपादन किया था, 1826 ईस्वी में उसने इसका खोज किया था, 1826 ईस्वी में। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा कि जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने 1826 ईस्वी में किसका प्रतिपादन किया था, अपने नियम का प्रतिपादन किया था। कौन सा नियम था, तो ओम का नियम था। ठीक है, इसको लिख लीजिए, उसने ओम के नियम का प्रतिपादन किया था। उसने डिफिनेशन क्या निकाला, किसी चालक तार या चालक वस्तु ले लीजिए, भौतिक अवस्थाओं को औकार में ओम है, OHMS, जैसे ताप, दाब को परिवर्तित किए बिना उसके
दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा प्रवाहित धारा का अनुपात नियत रहता है, जिसे क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। जिसे ओम का नियम कहते हैं। इसको पूरा कर दे। का उत्पन्न विभवांतर आई है तो भी अनुपात क्या होगा, भी जो है वो समानुपाती होगा किसका, आई का। इसलिए इसका एक कांस्टेंट मान होता है भी समानुपाती। अब क्या होगा, हटा देना है, तो भी बराबर क्या होगा, यहां पर क्या लग जाएगा, आर। तो इसीलिए क्या होगा यहां पर, भी बटा आई बराबर कितना होगा, आर, जो एक नियत मान है। जिसको कांस्टेंट कहा जाता है। अब इसको लिख लिए ना, इसको आगे बढ़े। चलिए अब जो है ओम के नियम, जब ओम साहब ने ये नियम अपना निकाला तो बुक तो आपको इतना ही दिखाएगा। इसके बाद हम लोग इसको क्या किए, प्रूव्ड किए। ओम के नियम को ही लेकर के, थोड़ा सा उनकी भावना को लेकर के जो है हम लोग इसको क्या किए, पूरा प्रूव्ड कर दिए कि इसने अभी बटा आई बराबर आर उपलब्ध कहां से हुआ। ठीक है, तो चलते हैं फिर आगे। इसमें मिटा, इसको हटा देते हैं। अब एक क्या किए, एक धारा, एक जो है चालक वस्तु ले लेते हैं। एक चालक वस्तु ले लिए, इसमें एक धारा प्रवाहित किए। कुंजी लगा दिए इसमें। यहां पर एमीटर को लगा दिए। क्या लगा दिए, यहां पर एमीटर लगा दिए। अमीटर जिसको बोलते हैं, जहां पर धारा को कलेक्ट किया जाता है। घर सब में मीटर लगा, देखिए वहां लगा हुआ है। ठीक है, वहां धारा को क्या करता है, रोका जाता है।
और इसके बाद क्या किए, इसमें वोल्ट लगा दिए। वोल्ट मीटर लगा दिए, इसमें क्या लगा दिए, वोल्ट मीटर। जो धारा को आप एगो बॉल जलाइएगा ना तो ये देख लेगा, अरे एगो बॉल जला रहा है। अगर 4 को बॉल जलाइएगा ना तो धारा इसको भेजेगा सूचना कि भैया ये 4 बॉल जला लिया है, तो उतना ही वोल्टेज देना उधर से। तो ये वही चीज को क्या करता है, लिखित करता है। इससे हमको पता चलता है कि हम कितना वोल्टेज खर्चा कर रहे हैं, दिया जा रहा है हमको, और कितना धारा एम्पियर इससे हम ले रहे हैं। तो ये उसका यही काम है। अगर आप बच नहीं पाएंगे, अगर 5 गो बॉल लगा देंगे ना, ऐसा नहीं है कि आप 5 बॉल लगा दिए तो वो छोड़ देगा आपको। यहाँ वोल्टेज लगा हुआ है, विभवांतर लगा हुआ है, तुरंत पकड़ लेगा कि हाँ ये आदमी जो है 5 गो बॉल जला रहा है, ठीक है, इसके पास उतना पावर है। ये लिखित करता है हर एक बॉल का। जब बोल देगा तो आदमी न होगा। तो चलिए ये कुंजी हो गया इसका। तो इसको क्या किया गया है, प्रूव्ड किया गया है। क्या प्रूव्ड किया गया है कि V/I बराबर R, V/I बराबर R। ये हुआ कैसे, ये हुआ कैसे? वो तो सिंपल था कि परिभाषा के द्वारा V/I बराबर R ने हमने निकाल लिया, लेकिन V/I R हुआ कैसे, इसको थोड़ा सा प्रूव कर लेते हैं। चालक, देखिए ये चालक जो है इसमें कुछ ना कुछ तो आयतन होता होगा जो कि आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। चालक के आयतन में, चालक के आयतन में आपको बताए थे धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध बताए थे ना, कि जब धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के बीच खलबली मच जाता है। उस धारा चालकता के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन काफी मात्रा में मौजूद होता है, उसके बीच क्या होता है कि उसके अंदर जो है खलबली मचना शुरू हो जाती है। यानी वो सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, गतिमान हो जाते हैं, गति करने लगते हैं। तो क्या होता है कि चालक के आयतन में धारा में धारा का प्रवाहित मान I बराबर, बताइए क्या ये सूत्र पढ़ाए थे, अनुगमन वेग और धारा के बीच संबंध, I बराबर N इंटू E इंटू A इंटू VD। प्रूव किए थे ना कि अनुगमन वेग और धारा के बीच में NEA के बीच इतना गुना संबंध है। इसके बाद इसको क्या करते हैं, समीकरण 1 मान के छोड़ देते हैं। इसके बाद आ जाते हैं चालक तार के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, उपस्थित इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग क्या लिखाए थे, VD बराबर लिखाए थे EV/ml टाउ, लिखाए थे ना, टाउ टाउ वही हुआ, टाउ EV/ml टाउ लिखाए थे। टाउ को थोड़ा अच्छा से लिख दीजिए, टाउ चौक की तरह होता है। अब देखिए तो इसमें विभवांतर कितना होगा, तो विभवांतर, इसको कोना कोनी गुना कर लीजिए। पहले कोना कोनी क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो ये टाउ भाई साहब ऊपर ही रहेगा ना, तो कोना कोनी गुना करने पर EV टाउ बराबर क्या होगा, ML VG होगा ना, EV टाउ बटे ML VG, जहां की V बराबर क्या होगा, ML VG बटे होगा
ई टाउ क्या होगा? टाउ टाउ क्या है पता है? टाउ क्या है? अरे क्या है? श्रांति काल का है। श्रांति काल समय का अंतराल। इलेक्ट्रॉन के बीच जब इलेक्ट्रॉन गमन करता है ना, इलेक्ट्रॉन जब चालू हो जाता अपना गति करना, तो उस गति करने में वो कितना समय लगाता है, उस समय को टाउ से सूचित किया जाता है। उसी का नाम है श्रांति काल। ठीक है, हाँ शांति रखिए। तो ये क्या हो गया? विभवांतर। क्या हो गया ये? विभवांतर। V बराबर क्या हो गया? ml vd बटा ई टाउ। ml क्या है? m क्या है? वस्तु का, इलेक्ट्रॉन का वजन, द्रव्यमान। l क्या है? वह चालक की लंबाई, जितना लंबा चालक है उसकी लंबाई हुआ। vd क्या हुआ? अनुगमन वेग। याद रखिएगा ये सब चीज। अनुगमन वेग। ई क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन। ये टाउ क्या है? श्रांति काल, मतलब गमन करने में लगा हुआ समय। तो ये समीकरण कितना हो गया? 2 हो गया। समीकरण बन गया 2। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करने पर, चूंकि समीकरण 2 में 1 से भाग करने पर क्या होगा? 1 से भागा करना है इसको। जब इसको भागा करते तो भी बटे कितना हो जाएगा जी? आई। समीकरण 2 भिन्न है और समीकरण 1 क्या है? तो भी बटे कितना होगा? तो भी का वैल्यू यही ना है, तो क्या लिखेंगे? एम एल भी डी। अब बटे कितना होगा? ई टाउ। ई टाउ। ठीक है, और बटे क्या लिखेंगे? आई। आई का कितना वैल्यू है? एन ई ए और भी डी है। बराबर दे दीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक कर सकते हैं ना। एम एल भी डी बटे ई टाउ गुना करेंगे तो 1 बटे कितना होगा? एन ई ए भी डी। अब देखिए इसमें भी डी कट में गया, भी डी कट गया तो क्या बचा यहां पर? एम एल बटे होगा, ध्यान दीजिए, ई को ई से गुना करेंगे तो ई स्क्वायर होगा, एन ई स्क्वायर टाउ। क्या होगा? एन ई स्क्वायर टाउ। तो भी बट, बोलिए, भी बटे आई जो है वो किसके बराबर हो गया? एम एल बटे एन ई स्क्वायर टाउ हुआ। और ये कौन सा मान है? ये मान नियत है, निश्चित है, जो कभी हट नहीं सकता है। इसीलिए इसको बोलते हैं कांस्टेंट मान। ये कौन सा मान है? कांस्टेंट मान है। अब बताइए, धारा का प्रतिरोध कौन सा मान था? प्रतिरोध कौन सा मान था? कांस्टेंट मान था। तो इसीलिए R बराबर क्या होगा? एम एल बटे होगा एन ई स्क्वायर टाउ, होगा ना। R बराबर एम एल बटे एन ई स्क्वायर क्या होगा? टाउ। तो अब बताइए, इसके बराबर R है ना, तो V बटे आई बराबर क्या होगा? इसीलिए V बटे आई बराबर R। यही है ओम के नियम का प्रूवीकरण। V बराबर, देखिए आपका कथन V बराबर आई आर हम लिख देंगे, जो कि ओम के नियम को प्रतिपादित नहीं करता है। ओम का अपना नियम बता रहा है कि हम मतलब वोल्टेज बटे धारा बराबर R होते हैं। लिखने इससे तो काफी सूत्र बन जाएगा, लेकिन इसको प्रतिपादित करने वाला जो मान होता है V बटा आई बराबर R, इसका अपना फिक्स फॉर्मूला है। तो यही है ओम का नियम। इसी को क्या कहेंगे? ओम का नियम। लिख लीजिए इसको। एम एल बटे एन ई स्क्वायर टाउ
जो कि कांस्टेंट मान है, VDI, इसके बाद EV/ml टाउ है, इसको श्रांतिकाल टाउ को ही बोला जाता है, उसी को श्रांतिकाल से उसी का नाम मान है, संक्षिप्त मान है। अब इसको एक बार समझ लीजिए, फिर से देख लीजिए। तो इसमें क्या है कि जो ओम साहब ने जो नियम निकाले थे V/I बराबर R, इसी चीज का प्रूफीकरण किया गया है, ठीक है, इसी को प्रमाणित किया गया है। अब प्रमाणित क्या किया गया है कि कैसे इसको प्रमाणित किया गया है, तो सबसे पहले अनुगमन वेग और धारा के बीच संबंध और प्रश्नल अनुगमन वेग, यही दोनों से क्या किया गया इसको, हाँ वही हुआ। तो उसके बीच जो ही संबंध लेकर के इसको क्या किया गया है, इति सिद्धम किया गया है ना। चालक के आयतन में, चालक हर एक चालक में कुछ ना कुछ अपना, जैसे इसका भी कुछ ना कुछ आयतन है, तो चालक के आयतन में धारा प्रवाहित में I का मान जो कि आपको पढ़ाया गया, बताया गया था ना, I बराबर NE, यानी कि N हो गया आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या, E हो गया इलेक्ट्रॉन, A क्या हो गया, क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, तो ये जो आपका चालक तार था ना, चालक तार के सीरा का क्षेत्रफल, और VD हो गया अनुगमन वेग। अब ये I का वैल्यू हो गया तो उसको समीकरण 1 मान के छोड़ दिए। अब फिर क्या किए कि अगर हम किसी भी चालक में धारा प्रवाहित करेंगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो उसके अंदर कई संख्या में है, तो उसमें वो इलेक्ट्रॉन गतिमान हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, गति करने लगता है। गति करेंगे तो उसके गति को ही कहते हैं अनुगमन वेग, ठीक है। तो चालक तार के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग कितना होता है, तो VD बराबर आपको बताया गया है EV/ml टाउ, बताया गया ना कि टाउ समय में इसका गति हुआ है। अब इसी से हम क्या किए, V निकाल लिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम V क्या किए, प्राप्त कर लिए। ये इसका क्या होता है, विभवांतर होता है। तो विभवांतर बराबर हमको निकल गया ml इंटू VG/E टाउ, समीकरण 2 मान लिए। इसको हमको निकालना है, देखिए LHS में क्या लिखा हुआ है, V/I, तो वोल्टेज में किससे भागा लगा है, धारा से। तो हम क्या किए, समीकरण 2 में समीकरण 1 से क्या किए, भागा कर दिए। तो भागा जब किए, भाग करने पर लिखा हुआ है V/I बराबर, ये V का वैल्यू हो गया इतना दूर, और ये क्या हो गया, I का वैल्यू हो गया, हुआ ना। तो ये तो डिवाइड में है, तो इसको हम क्या किए, गुना में ले आए। तो इसको जब गुना में लाएंगे तो क्या होगा, तो V/ml VD/E टाउ हुआ, और गुना 1/NE VD हो गया। इसमें VD और VD कैंसिल हुआ ना, तो क्या बच गया, ml/E। अब देखिए E दुगुना है इसमें गुना में, तो NE² टाउ हो गया। ये जो है ये कांस्टेंट मान है, ये कभी बदलता नहीं है। जिस तरह आप गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई RQ होता है ना, तो 4/3 पाई कभी नहीं बदलेगा। त्रिज्या भले ही बदल जाएगा, त्रिज्या 2 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर होगा, लेकिन 4/3 पाई कभी, आयतन जब ये आप कहिएगा तो 4/3 पाई आपको बोलना ही पड़ेगा। त्रिज्या के जगह व्यासो आप बोल सकते हैं, है ना, वो भी व्यास भी हो जाता। तो इसी प्रकार ये जो है ना, ये नहीं बदलेगा, ये कांस्टेंट मान है। इसी को नियत मान, कांस्टेंट यानी नियत मान है, ये निश्चित है। अच्छा, इसके बाद इससे पहले आप पढ़े हैं कि V/I बराबर R, R जो है ये नियत मान है ना, निश्चित मान को दिखाता है कि ये होगा तो होगा। तो अब बताइए, ये भी कांस्टेंट मान है, ये भी कांस्टेंट मान है, तो अर्थात
ये इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कांस्टेंट के रूप में। तो इसीलिए R बराबर कितना ले लिए, ये लिए ना। अब इसके जगह पर हम R लिख सकते हैं, तो इसलिए V बटा I बराबर क्या हो गया, R जो ओम के नियम को परिभाषित करता है। ठीक है, जो ओम के नियम को क्या किया, परिभाषित किया। अब इसके बाद देखिए, यदि R बराबर 10 ओम, अब देखिए थोड़ा सा इसका सवाल पे चलते हैं। यदि R बराबर 10 ओम तथा उसमें प्रवाहित धारा प्रवाहित धारा 2 एम्पियर है, तो विभवांतर ज्ञात करें। तो विभवांतर इसका कैसे निकालिएगा, यदि उसमें जो है उसका प्रतिरोध 10 ओम है और उसमें प्रवाहित धारा 2 एम्पियर है, तो फिर उसका विभवांतर कितना होगा, तो आराम से निकलेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि V बटा I बराबर कितना होता है ना। तो V को विभवांतर कहते हैं, विभवांतर तो निकालना है। I को एम्पियर कहते हैं, जो कि 2 ओम है, 2 एम्पियर है। कितना है, 2 एम्पियर है। और इसका प्रतिरोध कितना है, 10 ओम है, 10 ओम है ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो V बराबर 10 दूनी कितना होगा, 20 होगा। 20 कितना होगा, 20 ओम एम्पियर होगा, यानी वोल्ट। 20 क्या होगा, वोल्ट होगा। बीस क्या होगा, इसका वोल्ट हो जाएगा। 20 वोल्ट धारा, इसमें क्या होगा, वोल्टेज लगे। इस तरह से इसका सवाल पूछा जाएगा आपको। ठीक है, इससे भी आगे पढ़ेंगे तो फिर उसका सवाल चेंज हो। अभी तो स्टार्ट हुआ ना, अभी विद्युत शक्ति आपका बाकी है, विद्युत ऊर्जा बाकी है। वो जब जाएगा तब तो भारी नजर आएगा। ठीक है, ये तो ओम में इतना ही रहेगा। Audio Jungle.